की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5, ठीक है। 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज का लेसन है खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो देख लेते हैं। देखिए, अपने भोजन में हम अनाज, दाल, सब्जी, फल, तेल, चीनी, गुड़, मक्खन, दूध, पनीर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही। अपने भोजन में हम दाल, सब्जी, फल, तेल, गुड़, मक्खन, दूध और पनीर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन वस्तुओं में से कुछ हम अपने घर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, और कुछ को बाजार से प्राप्त करते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग घर मतलब कृषि करके भी, मतलब घर में अगर फल उगाना चाहो, ठीक है, या सब्जी उगाना चाहो तो उगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई सब्जी उगा ली, बैगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, ये नहीं कि गांव हो तभी आप करें, नहीं, शहर में भी लोग आजकल आप टेरेस गार्डन बनाते हैं छत पर, ठीक है। तो घर पर यानी कृषि से प्राप्त की जाती है। कुछ को बाजार से खरीदते हैं, ठीक है। बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की शुद्धता पे क्या रहता है? संदेह। जो बाजार से हम लोग कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसमें क्या, ये तो सबके मन में होता है कि बाजार से जो चीज़ आप खरीदोगे संदेह रहता है, और वही चीज़ अगर घर में बना दे लोगे तो आपको इतना संदेह नहीं होता। क्योंकि लोग क्या करते हैं? लाभ कमाने की लालच में शुद्ध वायु में कुछ हानिकारक या कम मूल वाले पदार्थों को मिला देते हैं। शुद्ध भोज्य पदार्थ में विजाती या कम मूल वाले सजाती पदार्थों के मिलाने को ही मिलावट कहते हैं, ठीक है। जब कोई भोज्य पदार्थ, ठीक है, बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है, वह मुनाफाखोरी व्यापारी उसकी कमी को पूरा करने, ठीक है, या लाभ कमाने की दृष्टि से उसमें मिलावट करते हैं। तो क्या करते हैं कि व्यापारी जो है उसमें क्या करते हैं? लाभ, प्रॉफिट कमाने की दृष्टि से उसमें मिलावट करते हैं। जैसे गर्मियों में दूध की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तथा शादी और ब्याह के कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। दूध विक्रेता दूध में पानी, अरारोट, कृमि दूध आदि मिला देता है। ऐसे दूध में पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है, और साथ ही कृमि, ठीक है, दूध से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आजकल की बाजार की अधिकांश वस्तुओं में मिलावट है। तो बिल्कुल सही है कि नकली दूध से शरीर में क्या होगा? कोई भी नकली चीज़ खाओगे तो आपको पता है वो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। और आजकल जो देखते हैं हर चीज़ में मिलावट होती है, अधिकांश बाजार की चीज़ों में, ठीक है। कुछ दुकानदार नकली दवाइयाँ बेचते हैं। बिल्कुल बहुत लोग पकड़े जाते हैं नकली दवाई के केस में, ठीक है। लाइसेंस उनका होता है वो रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार की दवाइयों के प्रयोग से रोग से छुटकारा पाना तो दूर रहा, उससे कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इंसान नकली दवा खा लेता है क्योंकि उसे तो पता नहीं होता, वो तो लेकर आया है, पर जो बना रहा है वो मिलावट कर रहा है। और क्या होता है, वो सोचता है हमसे सही हो जाएंगे, पर वो तो मृत्यु को पा जाता है, ठीक है। तो जानते हैं कि मिलावट कैसे होती है। तो खाद्य पदार्थ का नाम और मिलावट किए जाने पदार्थ। तो देखिए क्या होता है कि गेहूँ में कम दाम का गेहूँ, जौ और कंकर, चावल में कम दाम का चावल, संगमरमर का चूड़ा, कंकर, दाल, ठीक है, अरहर की, खेसारी की दाल, कंकर, नमक में सफ़ेद बालू मिला दी, पीसी धनिया, ठीक है। जो आपकी पीसी धनिया है तो उसमें क्या मिला दिया? पीली मिट्टी, पीला रंग देने के लिए रेड क्रोमेट में रंग, ठीक है। आटा व आटे की भूसी, पिसा मिर्चा, पीसी ईंट, गेरू की मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के सूखे बीज मिला दिए, हींग में गोंद या पीसी हुई उड़द की दाल सुखा के। देखिए हींग में क्या मिला देते हैं? गोंद या पीसी हुई उड़द की दाल सुखा के मिला देते। बताइए मिलावट करने के लिए, और ये कितना नुकसानदेह होता है। फिर केसर, भुट्टे के बाल का रेशा। तो केसर में क्या मिला देते हैं? भुट्टे के बाल का रेशा। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो जो भुट्टे के बाल का रेशा होता है वो कैसा होता है? मुलायम मुलायम सा, सिल्की सिल्की सा, ठीक है, इसीलिए केसर में मिला देते हैं। मिठाई वाले रंग, कपड़े रंगने वाले रंग, ठीक है। तो मिठाई वाले रंग में कपड़े रंगने वाले रंग मिला देते हैं। तो समझ लीजिए वो रंग, अगर कपड़े रंगने वाला रंग अगर आप खाएंगे मिठाई में तो आपके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चाय में लकड़ी का बुरादा और प्रयोग की हुई सूखी
रंगी पत्ती, ठीक है, या तो चाय में मिला देंगे लकड़ी का बुरादा या प्रयोग की हुई सूखी, ठीक है, या रंगी पत्ती मिला देंगे। फिर बेसन में क्या मिला देंगे, खेसारी दाल का आटा, बेसन में क्या मिला देते हैं, खेसारी दाल का आटा, मक्के और मटर की दाल का आटा, शहद में गुड़ की चाशनी, चीनी में मैदा, ठीक है, सरसों का तेल में अलसी का तेल, कटैया के बीज, ठीक है, फिर रैपसीड तेल या अन्य सस्ते तेल, शुद्ध घी या मक्खन में क्या मिला देते हैं, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में पशुओं की चर्बी, दूध में पानी, नकली दूध यानी क्रमिक दूध, ठीक है। अब खाद्य पदार्थों की मिलावट का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, अगर आप कोई मिलावट चीज़ खाओगे तो आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैं बता देती हूँ। खाद्य पदार्थ में मिलावट का स्वास्थ्य प्रभाव, तो विषाक्त अथवा मिलावटी भोजन करने के कारण आए दिन अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिलती है कि भोजन करने के उपरांत परिवार के सभी सदस्यों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, अथवा किसी शहर में मिलावटी तेल के इस्तेमाल से ड्रॉपसी बीमारी के शिकार हो गए, ठीक है। तो आइए जानें कि दूध, ठीक है, दूध कप में कपड़ा धोने का सोडा, यूरिया, सोयाबीन, शक्कर, क्रीम निकला दूध, ग्लूकोज पाउडर को पानी में घोलने से दूध जैसा दूधिया तरल पदार्थ बनता है। इसे सिंथेटिक दूध कहते हैं। इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। देखने में यह असली दूध जैसा ही लगता है। इसमें गाय भैंस के दूध में मिलाकर आसानी से क्या किया जाता है, बेचा जा सकता है। इसमें किस्म के मिलावटी दूध के लगातार सेवन से शारीरिक विकास में रुकावट आती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, पेट में अल्सर हो जाता है और नपुंसकता जैसी बीमारी हो जाती है। तो लिख ले, इम्पोर्टेंट, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन। फिर सरसों का तेल, रैपसीड तेल मिले सरसों के तेल के प्रयोग से पक्षाघात या लकवा मार जाता है। इससे सुस्ती, बेचैनी, ठीक है, धड़कन बढ़ने की बीमारी तथा कैंसर तक हो सकती है। अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिली होने पर बहुधा पक्षाघात, ठीक है, रोग हो जाता है। फिर पीसी हल्दी में सीसा अत्यंत विषैला पदार्थ है। तो पीसी हल्दी में सीसा लिख ले, ये सब इम्पोर्टेंट है। अत्यंत विषैला पदार्थ है। हल्दी में आटा भूसी की मिलावट कर उसे अच्छा पीला रंग देने के लिए सीसे का एक यौगिक, ठीक है, मिला दिया जाता है, जिसका प्रभाव वक्र पे, यकृत पे, धमनियों में पड़ता है। हरी सब्जी में परवल, भिंडी, पालक, सोया आदि सब्जी को सुंदर और आकर्षण लगने के लिए व्यापारी हरे रंग से रंग देते हैं। इस प्रकार रंगी गई सब्जियों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे पेट की बीमारी होती है। इस प्रकार मिठाइयाँ बनाते समय लोग कम दाम के खाने वाले रंगों का प्रयोग करते हैं। ऐसी रंगीन मिठाई स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक। मिलावट जन भोज्य पदार्थों का अधिक समय तक प्रयोग करते रहने से मनुष्य की क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो क्या होता है, जो अगर हम मिलावटी भोजन करेंगे तो क्या होगी, जो मनुष्य के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है, वो क्षमता पे असर पड़ेगा और रोग से लड़ने की क्षमता मनुष्य की दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। इस प्रकार हम कई रोगों के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। फिर जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बचेगी तो आसानी से क्या होगा, व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। अतः हमें खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानें कि शुद्ध पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो असली शुद्ध पहचान, शहद की पहचान कैसे करनी है। तो असली शहद की पहचान करेंगे, मक्खी शहद में गिरने पर निकल जाएगी। रुई या कपड़े की बत्ती शहद में भिगोकर जलाने पर जलने लगेगी, ठीक है। तो मक्खी शहद में गिरने पर क्या होगी, निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और रुई या कपड़े की बत्ती शहद में भिगोकर जलाने पर जलने लगेगी।
आँखों में लगाने पर बहुत जलन होगी, आँख में पानी आता है। कुत्ते को यदि खिलाया जाए तो वो अभी नहीं खाएगा। तो ये असली शहद की पहचान है, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट शायद क्वेश्चन बन जाए। फिर शुद्ध दूध की पहचान, तो शुद्ध दूध सफ़ेद, स्वादिष्ट और दूधिया होता है। शुद्ध दूध को गर्म करने पर उसमें मलाई अधिक मोटी पड़ती है। शुद्ध दूध के एक बूंद को जब किसी समतल चिकनी सतह या हथेली पर छोड़ी जाती है तो अपने स्थान पर स्थिर होकर रहती है, जबकि मिलावटी दूध की बूंद अपने स्थान से तुरंत बाहर फैल जाती है। आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर लिखी कौन कौन सी जानकारी देखते हैं, तो देख लेते हैं। मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ तक संभव हो दूध विश्वासकर्ता वाले विक्रेताओं से ही ले, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं उन्हीं विक्रेताओं से ले। आटा, बेसन, पीसे मसाले, बढ़िया या पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पे ही बनाएं। ताज़े व अच्छे किस्म के फल, सब्जी का प्रयोग करें। हो सके तो घर में ही सब्जी उगाएं, बिल्कुल घर में ही सब्जी उगानी चाहिए। अनाज व दाल आदि खरीदते समय यह देख लें कि वह पुरानी या कीड़े युक्त ना हो। घी, तेल, पीसे मसाले आदि वस्तुएं विश्वासवत कंपनियों में बनी हो और मोहर बंद पैकिंग देखकर ही लें। सरसों का तेल बाजार से न खरीद कर स्वयं पेराई कराई हुई सरसों के तेल का प्रयोग करें। अधिक आकर्षण और रंग बिरंगी मिठाइयों को ना खरीदें, ठीक है। तो अधिक आकर्षण और रंग बिरंगी मिठाई को ना खरीदें। एग मार्क मोहर लगी हुई वस्तु खरीदें। बाजार भाव से अधिक सस्ते दाम पर खाद्य पदार्थों को ना खरीदें। दवाइयाँ स्वाभिमान दवाइयों की दुकान से ही खरीदें। खरीदी दवाइयों का कैश मेमो अवश्य ले लें। दवाई खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। एक्सपायरी डेट समाप्त होने पर दवा कतई ना खरीदें। खट्टे अम्ल युक्त पदार्थ जैसे दही को, देखिए खट्टे जो अम्ल युक्त पदार्थ हैं जैसे दही को क्या करना है, तांबे या पीतल के बर्तन में ना रखें। ऐसे करने पे भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं, ठीक है, विषाक्त में जहरीले हो जाते हैं। आलू के अंकुर में 16 लाइन नामक विष होता है, अतः अंकुर निकले आलू का प्रयोग ना करें। इन्हें भी जाने तो भोज्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कानून बना हुआ है। तो जो भोज्य पदार्थ हैं तो उनको, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो लिख ले इसे एक कॉपी में। तो भोज्य पदार्थों को मिलावट को रोकने के लिए कानून बना है। खाद्य निरीक्षक भोजन के उपरांत बिक्री तथा बेचने की पद्धति का असमाकिक निरीक्षण करते हैं नमूना लेकर, ठीक है, फिर जांच करते हैं, फिर प्रयोगशाला में भेजते हैं। यदि मिलावट पाई गई तो भोजन में मिलावट अधिनियम के अंतर्गत निर्माता पे क्या मुकदमा चलाया जाएगा और 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक की कैद, कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। नोट डाउन, 6 माह से 6 वर्ष तक की कैद और कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना। और खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना तत्काल उपभोक्ता फोरम या उस क्षेत्र के पुलिस विभाग को देनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा। अब ये इसका अभ्यास है, ठीक है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो ज़रूर बताइएगा कि हींग में मिलावट किसकी होती है। आप लोग को आंसर देना है क्योंकि लेसन कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है। देखिए कितने ध्यान से पढ़ा है। तो हींग में मिलावट होती है किसकी? पपीते के बीज से, भुट्टे के बाल से, गेरू मिट्टी से या गोंद से। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। फिर पिसी मिर्च में मिलावट होती किसकी? गेरू मिट्टी की, घास के बीज की, बालू की कि लकड़ी के बुरादा की। इसके आंसर बताएं, ठीक है। सरसों का तेल विषाक्त होता है कैसे? तेल मिलाने से, पानी मिलाने से, अलसी का तेल मिलाने पर या रेपसीड से।
तो ये सब मैंने पढ़ाया अभी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से आज का चैप्टर पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार। ठीक है, लेसन 6 है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहे, खुश रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।